हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपका चैप्टर नंबर 8 है क्वाड्रिलेटरल, इसको जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है उस बुक से इस चैप्टर को कराने वाली हूँ। चैप्टर हमने इस बुक से स्टार्ट कर दिया है। क्वेश्चन 15 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 16 से करना है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहूँगी, इस बुक के और चैप्टर्स हमने कर रखे हैं, प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से और चैप्टर्स को कर लीजिएगा। साथ के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना ताकि वो भी इस बुक से अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको पता है कि इस बुक में कितने क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। आपको ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में नहीं मिलते हैं, है ना। अदर बुक में या ये कहूँ रिफ्रेशर में, उसमें भी नहीं मिलते हैं कुछ क्वेश्चंस, तो ऐसे हैं इस बुक के अंदर। तो बिल्कुल अच्छे से कर लेना, कहीं भी दिक्कत लगे आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इफ़ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल देन द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम फाइंड करना है हम। कह रहे एक एंगल है पैरेललोग्राम का, वो क्या है 2/3 है अपने एडजेसेंट एंगल के। एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है जो एक के बाद एक हो। अगर मैं एक यहाँ पर छोटी सी फिगर बना लूँ इसकी पैरेललोग्राम की, ठीक है, इसको मैं यहाँ नाम दे देती हूँ ABCD। एडजेसेंट मतलब एक के बाद एक, मतलब A के बाद B, B के बाद C के बाद D, देन D के बाद A। वो ये कह रहा है। अब वो कह रहा है कि जो एंगल है वो 2/3 है अपने एडजेसेंट एंगल का। तो अगर मैंने इसको x माना तो ये 2/3 होगा b वाला। तो लेट करते हैं यहाँ, चलो लेट एंगल a इज इक्वल टू एक्स। तो फिर एंगल b कितना हो जाएगा मेरे पास, इसका 2/3। आप किसी को भी x मान सकते हो, b को भी मान सकते हो, ऐसा नहीं है। और आपको पता है कि जो एडजेसेंट एंगल का सम होता है पैरेललोग्राम का वो 180 होता है। हम ऊपर वाले क्वेश्चन में उसको करके आए हैं ना। तो एंगल a प्लस एंगल b तो मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री। तो एंगल ए मेरे पास x हो जाएगा, यहाँ पर 2/3x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में 180 हो गया। के नीचे कुछ नहीं है 1, तो इसको मैंने लिख दिया 3x अपॉन में 3 प्लस यहाँ आ जाएगा 2x अपॉन में 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया 5x और इस 3 को उधर ले गई, ठीक है। अब यहाँ से मैंने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड कर ली। ये 5 को नीचे ले आई, इसको इससे कट किया 3, 15, 36 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सिर्फ हमारे को क्या करना है, इंटू करना है। 36 को 3 से इंटू किया तो 108 डिग्री आ गया। क्लियर। पर मुझे यहाँ स्मॉलेस्ट एंगल बनाना है, तो एंगल ए मेरा 10, एंगल ए कितना आ गया मेरे पास 108 डिग्री। अब एंगल बी कितना आ जाएगा, इसका 2/3 निकालना है, ठीक है ना। अब इसको इससे कट करूंगी तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 36 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो तो 72 डिग्री आपका वो एंगल आ गया। स्मॉलेस्ट एंगल 72 डिग्री है। सॉरी, क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर PQRS इज अ रोम्बस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। PQRS जो है वो एक रोम्बस है, इसमें आपको ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। साथ के साथ जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टी है रोम्बस की जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। तो बस यही प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में अगर हम देखें तो मैंने यहाँ पर मुझे पता है इस क्वेश्चन में कि जितना मेरा PQ है उतना मेरा QS होगा, उतना मेरा SR होगा और उतना ही मेरा RP होगा। सारी साइड्स मैंने यहाँ पर पहले ही इक्वल लिख दी। तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। जब ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, है ना। तो इसका मतलब ये कह सकती हूँ कि जो मेरा ये वाला एंगल है, ये वाला, ये भी मेरा x ही होगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल, साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिख देते हैं कि जो RS है वो SQ के इक्वल है। इसका मतलब जो एंगल मेरा SRQ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, मेरा SQR के। रीजन में यहाँ लिखेंगे हम एंगल अपोजिट टू इक्वल, साइड्स आर इक्वल। क्लियर। अब इस ट्रायंगल की बात कर लो तो इन ट्रायंगल RSQ, इसमें x प्लस 100 जो है वो 180 के बराबर होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी मैंने यहाँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2x और यहाँ पर आ जाएगा 80। इस 100 को दूसरी साइड ले गई तो x की वैल्यू आ जाएगी 40। आपको यही इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। इसमें आपसे क्या कह रहा है, टू एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 2:4, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टू एंगल। अगेन सेम वही ऊपर वाला ही है, आपको दो एडजेसेंट एंगल दे रखे हैं पर रेशो में दे रखे हैं। पर आपको पता है कि एडजेसेंट एंगल्स का सम जो है वो 180 होता है ना। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर 2x, अगर क्वेश्चन नंबर 18 हम यहाँ देखें तो 2x प्लस का 4x जो है वो 180 के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री। तो x यहाँ से कितना आ जाएगा 180 डिग्री अपॉन में 6, इसको इससे कट करोगे तो कितना आ गया 30 डिग्री। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज टू एंगल्स।
तो फर्स्ट एंगल मेरा यहाँ पर निकल जाएगा। तो वो कैसे निकलेगा, 2x था तो 2 इंटू में 30 कर देती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 60 डिग्री। सेकेंड एंगल मेरे पास कितना आएगा यहाँ पर, वो था मेरे पास 4x, तो इसका मतलब 4 इंटू में 30 कर देती हूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास 120 डिग्री। दोनों का सम देख लो 180 आ रहा है ना। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है इन अ रोम्बस ABCD इफ एंगल A इज 60 डिग्री देन फाइंड एंगल BC एंड D। आपको रोम्बस का एक ही एंगल दे रखा है, बाकी एंगल्स आपको फाइंड करने हैं। अगर मैं यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लूँ एक बार रोम्बस की, अभी जैसे मैंने आपको बताया रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पर नाम दे दिया ABCD। अब मुझे इसमें एंगल ए ये वाला 60 डिग्री दे रखा है, बाकी के एक भी एंगल मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दे रखे, वो मुझे फाइंड करने हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी देखते हैं लगेगी या नहीं लगेगी। तो देखो रोम्बस की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि जो इसके एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम भी 180 होता है, जैसे हमने पैरेललोग्राम में की, क्योंकि रोम्बस में पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ लगती है। तो फिर मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ, अगर क्वेश्चन 19 हम यहाँ कर रहे हैं तो एंगल ए प्लस एंगल बी जो है उनका सम तो मेरा 180 होगा। आपको रीजन में यहाँ लिख के आना है, और क्या लिख के आना है आपको यहाँ पर कि जो रोम्बस में आप इन अ रोम्बस एडजेसेंट एंगल सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री। पूरी लाइन आप मेंशन करके आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से मेरा एंगल बी निकल के आ गया 120। सिमिलरली आप ऐसे ही एंगल सी और डी निकाल सकते हैं, तो ऐसे ही यहाँ लिख देते हैं सिमिलरली एंगल सी आ जाएगा मेरा 60 डिग्री, बी प्लस सी करोगे तो, और एंगल डी आ जाएगा मेरे पास कितना 120 डिग्री, सी प्लस डी करोगे तो ये आपके सारे एंगल्स इसके फाइंड हो गए। क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। इसमें आपसे क्या कह रहा है, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 1:2:4:5 फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। देखो आपको पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है 360। यहाँ एंगल्स ना देके रेशो में दे दिया है 1 2 4 5। अब एंगल्स आपको फाइंड करने हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं लेट एंगल्स बी 1x 2x 4x एंड 5x, क्योंकि रेशो आपको यहाँ दे रखी थी, कौन सी दे रखी है 1 2 4 5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें तो 1x प्लस का 2x प्लस का 4x प्लस का 5x, इन सब का सम कितना होगा 360 डिग्री। तो 4 + 5 9 + 1 10 + 2 12 हो गया, तो ये हो गया 12x इज इक्वल्स टू में 360 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360, 12 मल्टीप्लाई का इधर आके आपके पास डिवाइड का हो गया। 360 से आपने 12 को जब इससे 360 को काटा तो 30 आ गया। एंगल्स निकल गए आपके, एंगल्स आर 1x था, इसका मतलब 1 इंटू में 30 करोगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। उसके बाद 2x था, तो इसका मतलब 2 इंटू में 30 करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री। उसके बाद 4x था, तो इसका मतलब 4 इंटू में 30 करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 120 डिग्री। 5x था, इसका मतलब 5 इंटू में 30 करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 150 डिग्री। अब आप चाहो तो इन चारों को प्लस करके देख सकते हो, आपका आंसर 360 ही आना चाहिए। आ रहा है तो आपने ये सही निकाली एक्स की वैल्यू, नहीं तो कहीं ना कहीं आपने गलती की, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 20। तो आज हमने फिर अपने क्वेश्चन नंबर 16 to 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करूँगी। इन क्वेश्चंस में कहीं पर भी डाउट लगता है कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ये वीडियो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।